Hello everyone, what's up? Welcome back to Ryan Talks. And this is the third episode on my channel, Ryan Yaps. आज का episode है. And today is what day? Today is Monday and we are back in college and we are already dressed also. Jaipuri block print dupatta which we stole from Mama, kurta which we also stole from Mama. So we are back with episode number 3 and this episode on my channel Yap with Ryan is basically how I actually met my ex in real life. So as you all know by now, I'm gonna be milking my ex out because he milked me out emotionally, mentally, physically also. Physically I don't know, but he did. So we're gonna milk him out for our content. And I know all of you guys love tea. So here's some tea from my life. Intro डालो. Okay. So on the last episode, I told you guys about how I met my ex, like हम कैसे मिले and everything. Now I will tell you the story of कि like how did we actually ऐसा हम in real life first time कैसे मिले. तो इन रियल लाइफ फर्स्ट टाइम मिलने का हमारा प्लान तो जब से ही प्रपोज टू मी ही वाज लाइक कि पहले तो ये एक्स लोगों का ना यही सबसे बड़ी वो चीज होती है कि दे आर ऑलवेज वेरी ऑन विद देयर प्रोमिसेस कि बेब यू डोंट वरी आई विल कम, यू डोंट हैव टू कम, आई विल ऑलवेज डू इट, यू विल. मैंने बोला था, आई तो इवन टोल्ड माई एक्स कि नो आई कैन नॉट कम इन एवरीथिंग. तो ही वाज वो टाइम पे तो बड़ा बढ़ चढ़ के कि नो नो आई विल ऑलवेज कम, आई विल ऑलवेज कम. हाँ फिर एंडिंग आते आते मुझे दिखा कि कितनी बार कम करने का मन किया था उसका. ओके हाँ, इफ यू नो मैं दोनों सेंसेस में बात कर रहा हूँ. सो that's what. So but again, as I tell in my every other video, we will not talk about the bad, we will only talk about the good part. किसी को bad नहीं बोलेंगे हम यहाँ पे because we are the nice people here. ओके सो हम लोग बेसिकली जब हम फर्स्ट टाइम मिलने का प्लान कर रहे थे तो ही वॉज इन शिलोंग एट दैट टाइम एंड आई वॉज इन बड़ोड़ा. तो मैंने उसको बोला था कि मुझे तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लाइक अगर हम कर रहे हैं तो आई वॉन्ट यू टू कम एंड मीट मी एंड एवरीथिंग. तो ही एट दैट टाइम वॉज लाइक कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मिल लेंगे एंड एवरीथिंग. एंड देन वो ओके ओके किया. तो हमने ये डिसाइड किया था बेसिकली कि वी विल कम एंड मीट like he'll come to Baroda and he will meet me there. So वो तो बहुत crazy time था. I was very excited and happy. And उसके पहले ना there was this whole series of drama and episode that had happened जो मैं episode number 3 में आपको बताऊंगा. तो क्या हुआ था कि हम ना निफ्ट में हैं. So निफ्ट में second year में we have this subject called as craft research documentation. And in craft research documentation, oh also I forgot to tell you today we are again shooting at a different background. ये हमारे hostel के सामने का कैफे है, DC कैफे. We are always here. So if any of my YouTube fam ever I get famous and you guys want to meet me, you know where I am. That aside, so we have this subject called as craft research and documentation जहाँ पे they will take you to a particular place. You have to stay there for around 9 to 10 days, study their cultures and everything and then make a detailed document on it. Okay, तो my ex had to go to Mizoram because Shillong में है, तो वो लोग they went to Mizoram. तो अब क्या हुआ ना कि ये मिजोरम वाला 9-10 days का एवरीथिंग वाला ड्रामा मुझे तो पता नहीं था टू बी ऑनेस्ट. मुझे बहुत बाद में पता चला कि ये आदमी 9 दिन के लिए मेरे से उधर कहीं पे इंडिया के कोपरे में जाके बैठेगा. तो मेरे पे वो बॉम्ब पहले तो फोड़ा कि 9 days ही इज गोइंग. आई वाज लाइक ओके ठीक है फाइन. बट एक तो द थिंग इज आई वाज आल्सो रियली न्यू टू अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप. आई नेवर हैव बीन इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप. दिस वाज माय फर्स्ट टाइम. तो वो सारा मैनेज करना एंड एवरीथिंग वाज रियली हार्ड. तो जैसे ही वो उधर पहुंचा तो सब कुछ बहुत डिफिकल्ट होने लगा ऑलरेडी कि कॉल्स कम हो गए, टेक्स्ट कम हो गए. दो आई डू गिव हिम द बेनिफिट ऑफ द डाउट दैट ही डिड मैनेज एवरीथिंग. उसने उसके लेवल से बहुत अच्छा काम किया और मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा भी फील करा क्योंकि मैं हर शाम रोता था और उसको कॉल करता था और वो हर शाम अपने प्लान्स छोड़ के मुझसे बात करता था. सो वो चीज़ भी है. तो वो मिजोरम में था एंड मिजोरम के बाद ही वो सपोज टू गो बैक टू शिलोंग फॉर लाइक अ वीक एंड देन ही वाज सपोज टू गो बैक टू लखनऊ, like from the place where he is from Lucknow. तो वो लखनऊ जाने वाला था एंड देन लखनऊ के बाद he was gonna come to बड़ौदा एंड बड़ौदा के बाद he was again gonna go back to शिलोंग क्योंकि तब तक वेकेशन खत्म हो जाता. तो हमने वही प्लान किया था कि ओके तुम मुझे वडोदरा में मिलो एंड एवरीथिंग. तो मिजोरम वाला पूरा वो ट्रॉमेटिक एपिसोड था, एकदम इतना ट्रॉमेटिक एपिसोड था. माय गॉड, आई नेवर वांट दैट एपिसोड अगेन. लाइक लाइफ में किसी के साथ भी रिलेशनशिप हो जाए मेरा, बट ऐसा रिलेशनशिप ना हो जिसमें वो वाला वो फेज एक आए. क्योंकि जैसे ही वो मिजोरम वाला सब कुछ खत्म हो उसके बाद ही वेंट टू शिलोंग तो सब ठीक हो गया बिकॉज ऑब्वियसली वो कंटिन्यूसली मेरे साथ था. उसके बाद ही वेंट टू लखनऊ एंड व्हेन ही वेंट टू लखनऊ उसके वहां पे उसके घर में एवरीथिंग वाज रियली स्ट्रिक्ट. तो
कॉल्स कम हो गए, टेक्स्ट कम हो गए, एंड आई वॉज नॉट रेडी फॉर दैट. आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन हु कैन नॉट कीप हैंड्स ऑफ माई पार्टनर. मुझे 24/7 चाहिए. Yeah, in that sense also I cannot keep my hands out my partner. I need you 24/7. मेरा बहुत सिंपल फंडा है कि if you are my boyfriend, if you are my girlfriend, जो भी boyfriend ही, girlfriend तो नहीं बनेगी, but if you are my boyfriend, तो तुम मेरे ही हो और तुम मेरे रहो. और मैंने ये चीज डे वन से क्लियर करके रखी है कि इफ यू आर माई बॉयफ्रेंड, तुम मेरे ही हो, तुम्हें फिर उसमें कोई ऑप्शन नहीं है. एंड लखनऊ जाके सब कुछ एकदम ड्रास्टिकली चेंज हो गया. कॉल्स कम हो गए, साथ में सोना बंद हो गया हम दोनों का. एवरीथिंग वी यूज्ड टू डू टुगेदर, सब एवरीथिंग वेंट डाउन डाउन, मतलब क्रेजीली डाउन. एंड मुझे तो समझ ही नहीं आया कि क्या करेंगे, बिकॉज आई वॉज नेवर टोल्ड अबाउट दिस. मुझे ये पता नहीं था कि ऐसा सिचुएशन होगा जब वो लखनऊ पहुंचेगा. तो मैंने तो पहले, मुझे कुछ समझा ही नहीं. मैंने बहुत ट्राई किया कॉम्प्रिहेंड करने का. एंड डिपेंडेंसी पता नहीं, डिपेंडेंसी एक तो कुछ थी नहीं. आप बता बकवास कॉन्सेप्ट्स है डिपेंडेंसी. सॉरी फॉर माय गुजराती. आई एम सेइंग ऑल दी स्टूपिड कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिपेंडेंसी एंड एवरीथिंग. प्यार है यार, ऑब्वियसली तुम डिपेंडेंट हो गए. व्हाट इज दिस बुलशिट की डोंट बी डिपेंडेंट ऑन मी एंड डोंट बी इंडिपेंडेंट ऑन मी एंड एवरीथिंग. तो मुझे तो बात करनी थी, तो कोई डिपेंडेंसी थी नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी मुझे जानता है एंड ही नोज, मेरी कोई डिपेंडेंसी थी नहीं उसके ऊपर. अगर थी भी तो भी टुवर्ड्स द एंडिंग थी. एंड वो भी थी इसलिए बिकॉज आई रियली लव्ड हिम. एंड व्हेन यू लव समवन, डिपेंडेंसी अपने आप आती है. दैट एक्चुअली टेल्स यू हाउ सीरियस यू आर अबाउट द अदर पर्सन. अब ये एक्स लोगों की गलती होती है कि उनको सारों को समझ नहीं आता है सामने वाले कितने सीरियस है. दैट असाइड, सो मुझे आइडिया नहीं था. एंड देन उतने में क्या हुआ, माय मामा मामी आल्सो केम फ्रॉम द यूएस. So they came from the US, so we went to Jaipur and everything. And then Jaipur में मैंने crazy content shoot किया. Oh, you should also follow me on Instagram because all that content is on Instagram. So if you want to see that, you know where to go. So okay, वो that aside, खुद का promotion later. So we were in Jaipur and everything. And then जब हम जयपुर में थे तब तक things and everything were fine because like I was trying my level best to make myself fine and okay and distracted and everything. And जयपुर के आने के बाद 10 दिन बाद he was gonna come to Baroda. तो वैसे कैसे वैसे हमने करके किया. एंड देन केम द डेट 21st of July 2025. Okay, even though he is my ex, I have had the best moments of my life with him. Like बहुत अच्छे moments मैंने उसके साथ spend किया. तो every time I'm going to talk about him, excitement तो मुझे उतनी होगी, even though everything ended really bad. So 21st July आया. एंड मैंने उसके लिए एक इतना बड़ा this big of a chart I had made for him, okay? And उसके अंदर I had made like this big heart and उसके ऊपर लिखा था a lot of months to go and everything. उसके ऊपर भी very ठंडा response only like all the people, but what to do, efforts तो डालने पड़ते हैं. मुझे तो मतलब मैं तो वो I will insert a meme here that I want my friends to put. वो वाला meme नहीं है, अगर कहीं एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालता दिख जाऊं तो मेरे पे ट्रक चला देना. So this is what I want to tell all my friends who are watching me, even my YouTube family. अगर मैं तुम्हें कहीं पे भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालते दिख जाऊं तो प्लीज फील फ्री, मेरे पे ट्रक चला देना. तो मैंने वही किया, इतना बड़ा सा चार्ट बना के लेके. और वो चार्ट भी इतना थॉटफुली बना था. मैंने पता है ब्राउन पेपर यूज किया था. ब्राउन पेपर इसलिए बिकॉज वो एफडी डिपार्टमेंट का है एंड एफडी में वो लोग ब्राउन पेपर यूज करते हैं. तुम सोचो मैं किस लेवल का बॉयफ्रेंड हूँ, इमेजिन करो. अगर ये देख के कोई रिश्ता भेजना चाहता है तो बट ओके. सो मैंने पूरा ब्राउन पेपर पे उसके इतने सारे वो बनाए थे, दिल बनाया था और उसमें सारे उसके फोटोज एंड एवरीथिंग डाले थे एंड सब लेटर्स एंड बहुत क्यूट किया था. और वो लेके फिर मैं उसे रेलवे स्टेशन पे पिक करने गया, उसका फेवरेट शर्ट एंड एवरीथिंग पहन के. और वो 21st वाले दिन तो मैं सुबह से ऊपर नीचे था पूरा. हाँ, और हमने ये डिसाइड किया था कि हम बात भी नहीं करेंगे. ओके, तो हमने सोचा था कि हम बात नहीं करेंगे एवरीथिंग, हमेशा साथ में टेक्स्ट पे ही रहेंगे, टेक्स्ट पे भी कम बात करेंगे. एंड उस दिन क्या मैं इतना खुश था, मेरी लाइफ में इतना खुश नहीं था. मुझे लगता है मैं जब पैदा हुआ तब मैं इतना खुश था जितना उसको पहली बार इधर आते हुए टाइम देखने के लिए खुश था. तो फिर उसकी वो ट्रेन आई और साबरमती एक्सप्रेस थी, लखनऊ से आ रही थी. उसकी ट्रेन आई ऐसी धाम करके मेरे पास एंड मैं बैठा था. और उधर भी अलग लेवल का कांड हुआ था. उधर क्या हुआ था कि वो जो रेलवे के जो बोर्ड्स होते हैं ना ऊपर, वो बोर्ड्स पे ऐसा लिखा था कि साबरमती एक्सप्रेस तो चली गई. तो मैंने बोला चली कहाँ गई, बट फिर मैंने वो टीसीवीसी को पूछा कि कहाँ गई, तो वो बोले कि नहीं कहीं कुछ गई नहीं है एंड एवरीथिंग. फिर वो ट्रेन रुकी, मैं उसको पहली बार देखा. मैं तो देखते ही इतना रोया हूँ, क्योंकि
my god, he was the love of my life वो टाइम पर, अभी तक भी he was the love of my life, ठीक है। मैं इतना ज्यादा रोया हूँ, इतना रोया, उसको गले मिल के रोया हूँ। फिर रोया, उसका हाथ पकड़ा, उसका सूटकेस पकड़ा, फिर उसे घर लेके गया। फिर वो 4 दिन तक था, फिर वो 4 दिन में हमने फुल मूवीज देखे, अच्छी अच्छी क्यूटी क्यूटी चीजें की, कडल्स किए, सोए साथ में एंड एवरीथिंग। तो बहुत अच्छा टाइम था एक्चुअली वो वाला, जब when I first actually met him. And what I feel is ना, long distance relationship is such a kind of relationship कि वो anticipation जो होता है ना of meeting your partner. Like my next story time is gonna be my first time going to the northeast, like my first time going to northeast to meet him actually. जहाँ से actually मेरा relationship ऐसा ऐसे ऐसे आया। So that's what I was saying. सो शिलोंग से ही मेरा रिलेशनशिप ऐसे जाने लगा, लाइक व्हेन आई वेंट टू नॉर्थ ईस्ट। बट वो स्टोरी नेक्स्ट टाइम की है, वो भी स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। बट दिस वाज लाइक द फर्स्ट टाइम आई एक्चुअली मेट हिम, एंड बहुत अच्छा टाइम था। बट वन थिंग दैट आई फील इज कि वन थिंग दैट आई वांट टू गिव एन एडवाइस टू इज, आई डोंट थिंक दैट यू शुड एक्चुअली गिव अप सो सून टू एनीवन, लाइक इवन मीटिंग एंड एवरीथिंग इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, डोंट। बिकॉज क्या होता है ना, आई अंडरस्टैंड पीपल लाइक मी जो होते हैं वो बहुत एफर्ट्स डालते हैं, बिकॉज बहुत क्रेजीली मैं खुश और एफर्ट थे मेरे उसके लिए, बट उसके साइड से उतना नहीं था। तो वो क्या हुआ ना कि आई गॉट इन टू अ क्रेजी काइंड ऑफ हाइप एंड आई डिड नॉट गेट द रिस्पॉन्स फ्रॉम, like it was not reciprocated from the samne wala side, even though it was to a level, because it was even his first time coming and seeing me, and what time pe feelings were on peak. But uh, I don't know. As a piece of advice, I want to say that don't do that. So yeah, that was my story time about how I met my ex for the first time in real life. Crazy experience, crazy experience, but I really enjoyed it. So yeah, that was episode number 3 for you guys, and I hope you guys enjoyed it. I hope some of you are watching this and enjoying, because I have actually gotten a pretty positive response from a lot of you, especially from my friends who are watching this. So thank you so much for watching. If you do like my story times and my content, you can definitely follow me on Instagram. I'm Yo Pandya, and on YouTube I'm Yap with Ryan. I love you guys a lot. Thank you so much. Also, thank you for making me move on. Love you.